आज सीएमआर में होली रे रसिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होली खेल रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास पर आज जन सैलाब उमड़ा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ होली खेलने के लिए लोगों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अबीर गुलाल लगाई। आमजन भी मुख्यमंत्री पर प्यार का रंग यहां पर डाल रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, महिला, हर वर्ग मुख्यमंत्री के साथ होली खेलने के लिए निवास पर पहुंचा है। मुख्यमंत्री की सादगी देखकर हर किसी में उल्लास का माहौल यहां पर देखने को मिला। मुख्यमंत्री निवास पर होली का उल्लास छा गया। कोई लेकर आया साफा दुपट्टा और कोई लेकर आया गुलाल, तो किसी ने मुख्यमंत्री को भेंट की पिचकारी। हर किसी ने अपने अंदाज में मुख्यमंत्री को कहा हैप्पी होली। मुख्यमंत्री ने भी सप्तनिक किया सभी का अभिनंदन। तो आज सीएमआर में होली खेली गई और आम लोगों के साथ भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज होली खेली और मुख्यमंत्री निवास पर आज जन सैलाब उमड़ा और सभी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को होली की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी सभी को होली की शुभकामनाएं दी और सभी के साथ यहां पर होली खेली। भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विख्यात संत आचार्य श्री विनायक 11 दिवसीय ब्रिटेन यात्रा पर प्रस्थान करने जा रहे हैं। इस आध्यात्मिक यात्रा के दौरान यूनाइटेड किंगडम्स के सेंट्रल लंदन, बेसिंगस्टॉक, स्लो और एडिनबर्ग सहित 7 से 8 प्रमुख स्थलों पर प्रवचन देंगे। यह केवल प्रवचन श्रृंखला नहीं है, बल्कि विश्व स्तर पर भारतीय आध्यात्मिक चेतना और सनातन धर्म के संदेश को फैलाने का एक महत्वपूर्ण अभियान माना जा रहा है। आचार्य श्री विनायक अपनी सरल और प्रभावशाली व्याख्यान शैली के लिए विशेष पहचान रखते हैं। वे अपने प्रवचनों में वेद, उपनिषद और श्रीमद् भगवत गीता के सिद्धांतों को आधुनिक जीवन की समस्याओं से जोड़कर समझाते हैं, जिससे युवा पीढ़ी भी अध्यात्म और नैतिक मूल्यों के प्रति प्रेरित होती है। प्रवासी भारतीय समुदाय और स्थानीय नागरिकों में इस यात्रा को लेकर विशेष उत्साह देखा जा रहा है। इस दौरान भक्ति, नैतिकता और सांस्कृतिक मूल्यों का संदेश व्यापक रूप से साझा किया जाएगा। यह यात्रा न केवल भारतीय संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएगी, बल्कि सनातन धर्म की शिक्षाओं की प्रासंगिकता और आधुनिक दुनिया में उनके महत्व को भी उजागर करेगी। तो सनातन धर्म के प्रचार प्रसार का अभियान है। आपको बता दें कि लंदन, स्लो, एडिनबर्ग समेत कई स्थानों पर आचार्य श्री विनायक अपना प्रवचन देंगे। प्रवासी भारतीयों में उनकी यात्रा को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। वैश्विक मंच पर भारतीय संस्कृति के इस दौरान गूंज रहने वाली है। तो आचार्य श्री विनायक की 11 दिवसीय ब्रिटेन यात्रा रहने वाली है। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार का अभियान लेकर इस यात्रा को शुरू करेंगे। लंदन, स्लो, एडिनबर्ग समेत कई स्थानों पर आचार्य अपने प्रवचन देंगे। ब्यावर में जिनगर समाज की पारंपरिक देवर भाभी कोटा मार होली आज बड़े उत्साह के साथ खेली जाएगी। इस अवसर पर पाली बाजार में बड़े बड़े कड़ाव सजाए गए और जिनमें अलग अलग रंग खोले जाएंगे। परंपरा के अनुसार देवर डोलचियों से रंगों की बौछार भाभियों पर डालेंगे, जबकि भाभियां प्रतीकात्मक रूप से कोड़ों से देवरों पर यहां पर प्रहार करती नजर आई। यह अनोखी और मनोहारी परंपरा देखने और कैमरों में कैद करने के लिए बाहर से भी बड़ी संख्या में लोग यहां पर ब्यावर हमेशा पहुंचते हैं। कार्यक्रम दोपहर करीब 2:30 बजे शुरू हो गया है। तो देवर डोलचियों से भाभी पर रंग डालते यहां पर देखे जा रहे हैं। तो भाभिया परंपरा अनुसार कोड़ों से प्रतीकात्मक वार यहां पर देवरों पर करती नजर आई। अनोखी परंपरा को देखने के लिए आपको बता दें कि ब्यावर के बाहर से भी लोग यहां पहुंचते हैं और इस दृश्य को कैमरों में कैद करते हैं।
दौसा में आज धुलंडी का त्योहार बड़े हर्षोल्लास और परंपरागत रीति रिवाजों के साथ मनाया गया। इस अवसर पर दौसा की प्रसिद्ध और वर्षों पुरानी बैतवल तिवारी परिवार की होली एक बार फिर श्रद्धा, सादगी और भाईचारे की मिसाल बनी। करीब 100-150 साल पुरानी इस परंपरा में परिवार के सभी सदस्य छोटे बाजार में एकत्रित होकर ढप चंग की थाप पर फागुन गीत गाते हुए रैली के रूप में गांधी चौक पहुंचते हैं। वहां गुलाल और फूलों से होली खेली गई, जबकि रंगों का प्रयोग यहां पर नहीं किया गया। बुजुर्गों ने बताया कि यह परंपरा ब्रिटिश काल से चली आ रही है और इसे पीढ़ी दर पीढ़ी निभाया जा रहा है। पहले दंगल और अन्य पारंपरिक आयोजन भी यहां पर होते थे, लेकिन अब केवल ढपचंग और फाल्गुन गीतों के साथ होली मनाई जाती है। धुलंडी के दौरान शहरवासियों में उत्साह देखा गया और बड़ी संख्या में लोग इस ऐतिहासिक होली का साक्षी भी बने। यह आयोजन आपसी सौहार्द और भाईचारे का संदेश देता है। होली का त्यौहार इस बार 2 दिन तक मनाया गया है। दौसा के परंपरागत होली अगर आपको देखने के लिए तो पुराने शहर में आना पड़ेगा। पुराना शहर में बैतवाल तिवारी के द्वारा करीब 100 से 150 साल पुरानी जो होली है, चंग और धाप के साथ पूरा परिवार एक साथ मनाया जाता है। और आज फिर वापस कल चंग गिरने की वजह से नहीं मनाया गया। आज होली का त्यौहार, धुलंडी का त्यौहार जो हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। हमारे साथ जो दौसा की परंपरागत होली खेलने वाले तिवारी परिवार के लोगों से बात करेंगे, कितने साल पुरानी है, क्या है। मतलब बड़ी धूमधाम के साथ हर साल की बात इस साल भी मनाए जा रहे हैं। तो कितने साल पुरानी तिवारी की होली है, क्या है? 150 वर्ष पूर्व से हम हमारे बुजुर्ग मनाते आ रहे हैं और इस परंपराओं को निर्वहन करते हुए हम भी उन्हीं की पत्तियों पे चलकर इस परंपरा को आज जीवित रखा हुआ है। हमारे पहले यहाँ पर जब बुजुर्ग थे, एला ख्याल, दंगल, कच्ची राग व तालबंदी किया करते थे, लेकिन अब जो युवा पीढ़ी है इनको इसका ज्ञान नहीं है। हमारे 2-3 लोग हैं, शिवालाल जी हैं, दीपेंद्र जी भाई साहब हमारे कलाकार हैं, 2-3 बंदा है, सोमेश्वर है, 5-10 लोग हैं हमारे जिस परंपराओं को जानते हैं। जितेंद्र जी तिवारी हैं, अध्यक्ष संतोष भाई है, हमारे दिनेश भाई है, पूरा तिवारी परिवार, पूरा कुनबा इसको हर्षोल्लास से हमारे आसपास के जो भी लोग हैं इसको मिलकर मनाते हैं छोटे बाजार में। और इस परंपरा को हम जिंदा जब तक हम हैं जीवित रखेंगे, यही हमारा। तो इनका कहना है कि करीब 150 साल पुरानी ये परंपरा है, ब्रिटिश काल से भी चली आ रही है। हमारे साथ और भी कोई बुजुर्ग आदमी है, उनसे पूछेंगे भाई किस तरह का त्योहार मनाया जाए, कितने साल पुरानी है, क्या क्या मनाया जाए। ये होली का त्योहार बड़े हर्षोल्लास से हमारे तिवाड़ी मोहल्ले में पीपल के नीचे मनाया जा रहा है। ये करीब 150-200 वर्ष पूर्व इस त्योहार को बड़े हर्षोल्लास से सभी मिलके इसी तरीके से मनाते हैं। सौहार्दपूर्ण में वातावरण में इसका त्योहार मनाया जाता है। देखो ये 150 साल पुरानी परंपरा बताया जा रहा है, लेकिन इसको देख जो तिवारी मोहल्ले की जो होली होती है उनको देखने के आसपास के लोग, जो दूसरे समाज के लोग, वो भी आके इसको देखते रहे और इसमें भाईचारा अपनाते हुए एक दूसरे को। कब से मना रहे हो, क्या देखते हो, क्या क्या होता है? मैं 5 साल हो गया जब से मैंने देखा कि मैं त्योहार मनता है और त्योहार परिवार मुख्य है, लेकिन उन्होंने भेदभाव नहीं की, हम उनके साथ रहते हैं। तो ये लोग कहते हैं कि ये कहते हैं कि हम हर बार इस बार जो हर साल आते हैं एक साथ मिलकर आसपास के जो कॉलोनी वाली है, पुरानी जो शहर के लोग हैं, वो सब मिलके मनाते हैं। अभी मतलब कब से मनाया जा रहा है, क्या एक संदेश है, अभी भी पुरानी परंपरा चली आ रही है, इसको तो इसका मुख्य उद्देश्य है शास्त्रीय संगीत। ये जो पौराणिक रूप से तालबंदी, मेला ख्याल, दंगल चल रहा है, और होली तो एक सांप्रदायिक सौहार्द का और खुशी का त्योहार है। इसको जिंदा बनाए रखने के लिए पुरानी पीढ़ी से ये चला आ रहा है। और आजकल जो ये AI का जमाना है तो उससे स्ट्रेस में आते हैं, स्ट्रेस में आ रहा है पूरा युवा पीढ़ी। तो परंपरागत शास्त्रीय संगीत से ये अपने आप में एक साइंस, और ये पुराने समय से वैदिक काल के समय से ये चला आ रहा है। तो इसको बनाए रखने के लिए आज ये नई पीढ़ी की इससे चल रही है। तो ये जो भारतीय संस्कृति की मूल परंपरा है, इसको जिंदा बनाए रखने के लिए ये सांप्रदायिक सौहार्द के लिए सभी जाति पाति से उठ करके, और ये बैतवाल तिवारी के नेतृत्व मान लो इसको एक तरीके से, उसके नेतृत्व में सभी कास्ट के लोग इसको मना रहे हैं।
और इसको जब तक हम वास्तव में जनता है इसको बढ़ाएंगे। देखो आज की जो परंपरा है, जो नई पीढ़ी है जो अलग अलग तरीके से मना रही है, कहीं ना कहीं जो पुरानी परंपरा है उसे भी दूर हो जा रही है। लेकिन ये कई लोग हैं जो कब दूर दूर रहते हैं, लेकिन होली के दिन एक साथ परिवार के साथ आते हैं और मनाते हैं। आप बहुत दिन पहले रहते थे, होली के अवसर में आ जाते हैं, क्या कहेंगे? ये हमारी परिवार की परंपरा है और इस परंपरा को हम वर्षों से जीवित रख रखे और जैसे चलती आई वैसे हम इस परंपरा को आगे भी जीवित रखते रहेंगे। और ये होली का मिलन समारोह है जो हमारे परिवार के सभी व्यक्ति सभी परिवारों से यहाँ आते हैं, सभी समाजों से पूरे मोहल्ले का एक गान होता है यहाँ और उस गान से सब आनंद लेते हैं और होली में मिलन समारोह बहुत अच्छी तरह से प्रभाव से मनाया जाता है। का परिवार है जो बड़े वर्षों से चले आ रहा है और परंपरा मनाया जा रहा है। विष्णु आशीर्वाद सच में। अलवर जिले के रामगढ़ में 12वीं की परीक्षा समाप्त होने के बाद छात्र छात्राओं ने धुलंडी का उत्सव उत्साह के साथ मनाया। स्कूल गेट के बाहर विद्यार्थियों ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। परीक्षा के तनाव के बाद विद्यार्थियों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी और माहौल पूरी तरह से उत्सवी रंग में रंगा नजर आया। आज होली का त्यौहार बड़े सौंदर्य से मनाया जा रहा है। ये त्यौहार कल मंगलवार को जो कि चंद्र ग्रहण था, इस वजह से आज बुधवार को ये त्यौहार मनाया जा रहा है। सभी लोग एक दूसरे को रंग लगाकर प्रेम का संदेश दे रहे हैं, भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। क्षेत्र में ये त्यौहार बहुत शानदार तरीके से मनाया जा रहा है। आज जो सरकारी दफ्तर खुले हैं और बच्चों के पेपर हैं, उससे प्रभाव नहीं पड़ेगा त्यौहार? देखो ऐसा है, होली का त्यौहार प्यार का त्यौहार है। बिल्कुल आज सारे सरकारी दफ्तर खुले हैं, एग्जाम भी है 8वीं का 10वीं का, मगर उसके बावजूद भी जो सिकराय उपखंड क्षेत्र में धुलंडी का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही गीजगढ़, बहराउंडा, सिकंदरा, सिकराय, मानपुर समेत आसपास के क्षेत्रों में युवाओं की टोलियां निकलती दिखी, जिन्होंने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। बाजारों और मोहल्लों में दिन भर उत्साह का माहौल यहां पर बना रहा। इसी कड़ी में सिकराय विधायक विक्रम बंशीवाल ने भी अपनी सिकराय स्थित फार्म हाउस पर कार्यकर्ताओं के साथ धुलंडी मनाई। कार्यकर्ताओं ने विधायक का माला और साफा पहनाकर यहां स्वागत किया और रंग गुलाल लगाकर उन्हें होली की बधाई दी। कार्यक्रम के दौरान डीजे की धुन पर कार्यकर्ताओं ने नृत्य भी किया और पूरे क्षेत्र में धुलंडी के उत्सव को लेकर उमंग और आनंद का माहौल बना रहा। हर बार की तरह इस बार भी हमने अपने कार्यकर्ताओं के साथ धुलंडी बना रहे हैं और ये होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है। हम सब मिलकर इसी तरह से हमेशा होली बनाते रहें और सब धूमधाम से खुशी मनाएं। हर बार की तरह इस बार भी हमने अपने कार्यकर्ताओं के साथ धुलंडी बना रहे हैं और ये होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है। हम सब स्वर्ण नगरी जैसलमेर में होली के पावन अवसर पर राजस्थान पुलिस ने अपनी आम खाकी वर्दी और अनुशासन को पीछे छोड़कर मारवाड़ी संस्कृति के रंग में रंगे नजर आए। स्थानीय पुलिस लाइन में आयोजित होली स्नेह मिलन समारोह में वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर जवानों तक सभी ने आपसी भेदभाव भुलाकर गुलाल यहां पर उड़ाया। कार्यक्रम की शुरुआत एक दूसरे को गुलाल तिलक और मुंह मीठा करवाकर की गई। इसके बाद डीजे पर होली के लोकगीत और धमाकेदार गाने बजे तो अधिकारी भी जवानों के साथ कदम से कदम मिलाकर यहां पर झूमते नजर आए। पुलिस लाइन परिसर जयकारों और चंग के थाप से गूंज उठा। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवरे ने जिलेवासियों को होली की बधाई दी। गौरतलब है कि मुख्य त्योहार के दिन पुलिसकर्मी आम जनता की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं, इसलिए वे अगले दिन अपनी धुलंडी यहां पर मनाते हैं और आज पुलिस परिसर में धुलंडी मनाई गई। एक दूसरे को रंग लगाकर होली की बधाई दी गई है। तो जैसलमेर से खबर है, जहां राजस्थान पुलिस ने होली स्नेह मिलन समारोह में भाग लिया और अधिकारियों से लेकर जवानों ने होली का जश्न मनाया है। एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाई दी और भाईचारे का संदेश भी दिया। बयाना में होली का पर्व इस बार विशेष उत्साह के साथ मनाया गया। पूर्व सांसद रंजिता कोहली के आवास पर और कार्यालय पर सुबह से ही क्षेत्रवासियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सरदारी समाज के जनप्रतिनिधियों ने
साफा पहनाकर और गुलाल लगाकर उनका अभिनंदन किया। बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा और बच्चे पारंपरिक गीतों और रंगों के साथ उत्सव में शामिल हुए। पूरा परिसर फूलों और गुलाल की होली से रंगीन नजर आया। रंगीता कोहली ने जनता के स्नेह और विश्वास को अपनी सबसे बड़ी पूंजी बताई। उन्होंने बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया, बहनों के स्नेह और बच्चों के प्यार के लिए आभार जताया। पूर्व सांसद ने सभी को मिठाई बांटकर होली की शुभकामनाएं दी और क्षेत्र में सुख, समृद्धि और शांति और भाईचारे की कामना की। आज बहुत ही बड़ा पर्व है होली का, और होली के दिन सुबह से जो सभी मेरे क्षेत्र के लोग, मेरी सारी बहनें, और जिस तरीके से होली उत्सव मनाया जा रहा है, इसके लिए मैं सभी का आभार प्रकट करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से मुझे प्यार और सम्मान दे रखा है। आप सभी को हैप्पी होली। बाली के शोभावास गांव में विदेशी पर्यटकों ने ग्रामीणों के साथ रंग की होली मनाई। ये पर्यटक कुंभलगढ़ जवाई क्षेत्र से 240 किलोमीटर की मारवाड़ी अश्व यात्रा पूरी कर यहां पहुंचे थे। हॉर्स इंडिया के नेतृत्व में आयोजित इस यात्रा का उद्देश्य राजस्थानी लोक संस्कृति को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाना था। पर्यटक मारवाड़ी घोड़ों पर सवार होकर गोड़वाड़ की पावन धरा का अनुभव भी यहां पर करते नजर आए। विदेशी मेहमान स्थानीय ग्रामीणों के साथ रंग खेलते हुए विदेशी दल पारंपरिक लोकगीत और गैर नृत्य पर थिरकते भी यहां पर नजर आए, जिससे गांव में उत्सव का माहौल बन गया। हॉर्स इंडिया के निदेशक डॉक्टर अजीत सिंह ने बताया कि विदेशी मेहमान राजस्थानी लोक सांस्कृतिक झलक देखकर बेहद उत्साहित हैं। आयोजन समिति के लालाराम मीना ने बताया कि यह आयोजन अतिथि देवो भव की परंपरा को दर्शाता है। शाहबाद कस्बे और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में होली का पावन पर्व उल्लास और परंपरागत तरीके से मनाया गया। बाजारों में गुलाल, रंग, कपड़े और मिठाइयों की खरीदारी ने दिन भर रौनक यहां पर लौटाई है। लोग एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। सोमवार देर रात करीब 1:38 पर कस्बे में कई मोहल्लों में पूजा अर्चना के बाद होलिका दहन संपन्न किया गया और इस अवसर पर थानाधिकारी रामकेश मीणा के नेतृत्व में पुलिस बल मुस्तैद रहा और मुख्य बाजार एवं गलियों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतत निगरानी की गई। रमजान माह के बावजूद हिंदू और मुस्लिम समुदाय ने एकता का संदेश देते हुए एक दूसरे को होली की बधाई दी, जिससे सामाजिक सौहार्द और भाईचारे का सुंदर दृश्य यहाँ पर देखने को मिला है। त्योहार है वो लोग बड़े शांति प्रिय तरह से मना रहे हैं। कुछ लोग आज मना रहे हैं और कुछ लोग कल की मनाने की बात कर रहे हैं। हमने पुलिस का जाब्ता जगह जगह फिक्स पिकेट्स पे लगा रखे हैं और जाब्ता पूरी तरह से चाक चौबंद है और लगातार हम लोग गश्त पे हैं। किसी तरह से कोई ऐसी कोई बात अगर होगी तो हम उस तरह से कार्य करेंगे। और अब खबर फलोदी की नोक से है, जहां होली का पर्व पौराणिक परंपराओं के तहत धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। होलिका दहन और ढूंढ की रस्में संपन्न हुई। वहीं आमजन ने गुलाल, डीजे, नृत्य और फागुन गीतों के साथ रंगोत्सव का आनंद लिया। दूसरे दिन पुलिस थाना नोक के जवानों ने भी अपने स्तर पर रंगोत्सव मनाया। इसमें पुलिसकर्मी भारमल राम, हनुमान राम, हिम्मत सिंह, मग सिंह और भाजपा नेता केशव गोपा मौजूद रहे। भाजपा नेता केशव गोपा ने इस अवसर पर होली की सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि त्योहारों के बीच भी अपने कर्तव्य पर डटे रहना और सुरक्षा सुनिश्चित करना इन वीर जवानों की सच्ची प्रतिबद्धता है। उन्होंने पुलिसकर्मियों के साथ रंगों की खुशियां बांटना अपने लिए गर्व और सम्मान का बात बताई। मंडावा पुलिस ने होली और धुलंडी के अवसर पर थाना परिसर में रंगों और उत्साह का माहौल बना दिया। ड्यूटी खत्म होने के बाद पुलिस अधिकारी और जवान इकट्ठा हुए और एक दूसरे को गुलाल लगाया, रंगों से एक दूसरे को यहां पर रंगा है। कार्यक्रम की शुरुआत सीआई राम नारायण चौयल ने गुलाल लगाकर की और सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इसके बाद डीजे और ढोल चंग की धुन पर जवान और अधिकारी जमकर ठुमके लगाए। सभी ने पारंपरिक गीतों और ढोल की थाप पर नाचते गाते होली का आनंद लिया। इस मौके पर जवानों में उत्साह और जोश यहाँ पर देखने को मिला है। सीआई और थाना अधिकारी ने जवानों के साथ होली खेलकर भाईचारे और सामूहिक उल्लास का संदेश भी यहाँ पर दिया है।
और अब खबर बैंगू से है, जहां बैंगू में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत परसोली थाना पुलिस ने मखनगंज के पास नाकाबंदी कर बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने 1 किलो 44 ग्राम अफीम के साथ एक मोटरसाइकिल को जब्त किया है और 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने रामप्रसाद गुर्जर और वीरेंद्र सिंह जाट को गिरफ्तार कर लिया है। एएसपी रावत भाटा, भगवत सिंह हिंगड़ और डीएसपी बैंगू अंजलि सिंह के सुपरविजन में परसोली थाना अधिकारी ठाकरा राम के नेतृत्व में इस कार्रवाई को संपन्न किया गया है। और अब खबर नावा से है, जहां राजास जाबदी नगर मार्ग पर नमक से भरी ट्रॉली पलटने से 2 युवकों की मौत हो गई है। हादसे में राधेश्याम और शंकरलाल की मौत हो गई है। ग्रामीणों ने दोनों को ट्रॉली से नीचे से निकालकर नावा चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल में ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूत्रों के अनुसार पुलिस घटनास्थल पर पहुंचने में लगभग 1 घंटा यहां पर लेट हो गई, क्योंकि होली के पर्व के चलते पुलिस अन्य कार्यों में व्यस्त थी। जानकारी के अनुसार नावा मार्ग पर रोजाना ओवरलोड नमक से भरे ट्रेलर और डंपर चलते हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं यहां पर होती रहती है। प्रशासन और संबंधित विभाग की कार्रवाई न होने से आमजन को लगातार जालमाल का नुकसान यहां पर उठाना पड़ रहा है। बूंदी जिले के अलोद गांव में होली जुलूस के दौरान रंग फेंकने को लेकर विवाद पैदा हो गया। आरोप है कि समुदाय विशेष के धार्मिक स्थल पर काला रंग गिराया गया, जिससे दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। तनाव फैलने की सूचना मिलते ही पुलिस का भारी बल भी मौके पर पहुंचा। असामाजिक तत्व द्वारा विवाद बढ़ाने की आशंका जताई गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमर शर्मा भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल मामला शांत है, लेकिन एहतियातन पुलिस जाब्ता इलाके में तैनात किया गया है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें।